सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। कन्या पूजन, दक्षिण मुख कन्याओं को कन्या पूजन में नहीं बैठाना चाहिए। दूसरी बात, कन्या पूजन के लिए जब भी आप समय दें तो या तो अष्टमी को करें और या तो नवमी को करें। इसमें 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही सम्मिलित करना चाहिए। इसके अलावा जब सबसे पहले आपके घर में कन्याएं आती हैं तो जैसे माँ आती है उसी प्रकार से उनका सम्मान करना चाहिए। ये समझ के करना चाहिए कि साक्षात देवी हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं, हमारे घर में आ रही हैं। हर वर्ष की कन्या का अलग अलग फल प्राप्त होता है। इनका पूजन पूरी तरह से साक्षात जगदम्बा को मान करके ही करना चाहिए। जब कन्याएं आपके यहाँ आए सबसे पहले उनके पैर धुलने चाहिए। गंगा जल, दूध आदि से भी इनके चरणों को धुला जाता है। और कन्याओं के साथ में एक बालक को भी बुलाना चाहिए जो इसी उम्र में आता हो, यानी 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच का हो। वो बालक भैरव का रूप अथवा लंगूर का रूप कहा जाता है। भैरव के रूप में भी उसे मान्यता दी गई है। इसके अलावा माता को भोग में आप खीर, पूरी, भोजन में बहुत सारे पकवान आप कन्या पूजन में खिला सकते हैं। प्याज, लहसुन आदि का कोई भी तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध, सात्विक और फलाहार आदि सम्मिलित हो, ऐसे भोजन को माता को खिलाना चाहिए। कन्याओं को एक फल अवश्य देना चाहिए। अगर उस फल में नारियल का फल, जिसको आप गर्री का गोला कहते हो, वो दिया जाए तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा कन्याओं को लाल रंग की चुनरी है, लाल चूड़ी है, लाल रुमाल है, लाल बिंदी है अथवा अच्छी सुंदर लगने वाली पर्स, इसके अलावा बच्चों के जो खिलौने होते हैं जो उन्हें प्रिय हों, अगर वो दें तो भी बहुत शुभ माना गया है। मीठा, भोजन में मीठा अवश्य खिलाना चाहिए। श्रृंगार हमेशा जब दीजिए तो ये मान करके दीजिए कि हम माँ को श्रृंगार का सामान दे रहे हैं। याद रखिए, जितनी भी कन्याएं हैं, अगर वो श्रृंगार का सामान आप उनके हाथ में दे रहे हैं तो ये समझिए कि साक्षात माँ जगदम्बा स्वयं उस सामान को आपसे ले रही हैं। जब विदाई का समय आए तो उन्हें विदाई के समय थोड़े से चावल अवश्य देने चाहिए। जैसे विवाह के बाद कन्या को चावल घर से दिए जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब कन्याओं की विदाई हो तो उस समय थोड़े से चावल अक्षत रूप में दिए जाते हैं और उसके साथ में दक्षिणा स्वरूप में सिक्के दिए जाते हैं, धन के रूप में सिक्के दिए जाते हैं। ये अवश्य देना चाहिए, तभी आपका कन्या पूजन सफल होता है। और नवरात्र में ये कन्या पूजन अगर कोई व्रत नहीं रहता है तब भी उसे करना चाहिए, और अगर व्रत रहता है तब तो अवश्य ही करना चाहिए। वैसे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हर गृहस्थ को कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। माता जगदम्बा की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। जय माता दी।